है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। आप लोगों को एक दिन खबर नहीं मिल पाई होगी, जी हाँ, कुछ कारणों बस आपको विगत दिन खबर नहीं मिल पाई थी, लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं लगातार आपको एक के बाद एक बड़ी खबरें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से जुड़ी हुई है, सहायिकाओं से जुड़ी हुई है, इसी के साथ ही विभाग से जुड़ी हुई है और कितनी बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। बहुत ही बड़ी बड़ी सच्चाइयों का खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। आपको कहीं भी न्यूज को मिस नहीं करना, लगातार पूरी खबरें देखिएगा, तभी आपको ये सच्चाइयां पता चल पाएंगी। अन्यथा की स्थिति में आप सच्चाई से महरूम हो जाएंगे और आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि असल में किस तरीके से दलाली भ्रष्टाचारी चल रही है। प्रत्येक सच्चाई को हम रूबरू कराएंगे आपके सामने। बने रहिएगा जेएमएच न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। इसी के साथ ही लगातार उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी खबरें आ रही हैं, उनको भी हम आपको बताएंगे। उत्तराखंड के श्रीनगर से पहली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सुविधाएं देने की मांग की गई है। इस खबर पर अगर गौर किया जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका मिनी कर्मचारी संगठन ने ज्ञापन दिया है। प्रदेशाध्यक्ष जो है रेखा नेगी, इन्होंने सरकार से कोरोना महामारी में लगातार स्कूलों एवं गाँव का निरीक्षण एवं रिपोर्ट देने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सुविधाएं न दिए जाने पर रोष व्यक्त किया है। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने यह भी कहा है कि मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर की सुविधा तक भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही। बड़ी हैरानी वाली बात ये होती है कि लगातार लापरवाहियों से भी सरकार नहीं सीख रही है। एक तरफ जहां पर आम लोगों से मास्क न पहनने पर जुर्माना वसूल रही है, तो वहीं जो व्यापक स्तर पर आंगनबाड़ी कर्मी लगे हुए हैं कार्यों में, सरकारी कार्यों में, उनको कोई सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेशाध्यक्ष रेखा नेगी ने बड़े आरोप लगाए हैं सरकार पर। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार पर आरोप है। इसी तरीके से अन्य राज्यों से भी लगातार खबरें हम आपको बताते रहते हैं। कोरोना महामारी के बीच आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के वजन लेने के निर्देश दिए गए, जो कि गलत आदेश है, ये भी इन्होंने कहा है। और कहा है कि यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मांगों का हल नहीं होता है तो आंदोलन होगा और निश्चित तौर पर जान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए सरकार को तुरंत फैसला करना चाहिए और मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। आपको बता दें, पीपीई किट भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि आंगनबाड़ी कर्मी पूरी तरीके से सुरक्षित रह सके। अगली खबर आपको बताते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से दरअसल बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर से, जी हाँ, आपको बता दें, हम पहले ही खबर दे चुके हैं बिहार के अन्य जिलों से, लेकिन एक बड़ी खबर और निकल कर आ रही है। मुजफ्फरपुर से आंगनबाड़ी केंद्र के लाभुकों को इस महीने पूरक पोषाहार के बदले राशि यानी कि पैसे मिलेंगे और यह राशि डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी और प्रवासी लाभुकों को भी ये राशि दी जाएगी। इसके लिए आईसीडीएस निदेशक ने डीपीओ को आदेश जारी कर दिया है। अब निश्चित तौर पर जब आईसीडीएस के निदेशक ने किया है तो पूरे राज्य में ये अप्लाई होगा। तिलक प्रोग्राम के डीपीओ ललिता कुमारी हैं, जो इन्होंने खाते में राशि भेजने का जो निर्देश सीडीपीओ को दे दिया है। आपको बता दें, कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए विभाग ने यह निर्णय लिया है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिए। बहुत ही चौंकाने वाली खबरें अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, जो सच्चाई भरी खबरें होंगी। निश्चित तौर पर उन खबरों को आपको जानना चाहिए। वाकई में आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है आईसीडीएस विभाग में, ये सच्चाई क्या है और हम क्यों आपको बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। फिलहाल ये खबर को आपको बताते हैं। प्रवासी परिवार के सभी श्रेणियों के लाभुकों की पहचान कर उन्हें राशि भेजनी है। अब राशि भेजनी है तो रुपए भी निर्धारित किए गए होंगे। हम आपको बताते हैं कितने रुपए मिलेंगे। 6 माह से 3 वर्ष के सामान्य कुपोषित बच्चों को 200 रुपए, तो वाकई में 6 माह से 3 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों को 300 रुपए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 135 रुपए और गर्भवती धात्री महिलाओं को 237.50 रुपए खातों में भेजे जाएंगे। ये सूचना प्राप्त हो रही है। सभी परियोजनाओं से रिपोर्ट भी मांगी गई है और हर महीने 15 से 30 तारीख तक THR का वितरण किया जाता था। तो ये राशि तय की गई है 200, 300, 237, 135 और कैटेगरी बाई ये राशि डिसाइड की गई है। आपको बता दें, सरकार इतना रुपए दे रही है तो इसका मतलब समझा जा सकता है कि इसी के एवज में पोषाहार भी आता था। इतनी ही धनराशि खर्च होती थी पोषाहार देने पे इन बच्चों को, तो अब सरकार को रुपए भेजने में दिक्कत नहीं हो रही है। और आंगनबाड़ी भी चाह रही थी कि पोषाहार को बंद किया जाए, तो अब बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। पोषाहार के बदले राशि दी जा रही है और डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक अकाउंट में इनकी भेजी जाएगी। अगली खबर आपको बता रहे हैं पोषाहार वितरण को लेकर। दरअसल आप ये तस्वीर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के जालौन के कदौरा के बागी से। यह तस्वीर आंगनबाड़ी अनीसा खातून है, इन्होंने भेजी है जेएमएच न्यूज चैनल को। आपको बता दें, अनीसा खातून लगातार अपने क्षेत्र में पुष्टाहार का वितरण कर रही है। तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो भी आंगनबाड़ी बहनें हैं, कर्मी हैं, पुष्टाहार का वितरण कर रहे हैं या फिर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी तस्वीर और या फिर वीडियो आप हमें शेयर कर सकते हैं। हम पूरे देश को दिखाने का काम करेंगे। आपको नंबर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आप लोग व्हाट्सएप करिएगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रवासी है या फिर अन्य लोग हैं जो पुष्टाहार से वंचित हैं या फिर नियम सरकार द्वारा जो आए हैं, इनको वितरित करने के इसके तहत यह पुष्टाहार वितरित किया जा रहा है। महिलाएं देख सकते हैं आप लोग, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी जागरूक किया गया और मास्क, चेहरे को ढकने को लेकर भी जागरूक किया गया। और भी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। आपको बता दें, घर घर जाकर भी पुष्टाहार का वितरण हो रहा है। निश्चित तौर पर पैकेट दिए जा रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं ग्राम बागी की तस्वीर है, जो अनीसा खातून द्वारा, यहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनके द्वारा
जेएमएच न्यूज चैनल को भेजी गई है व्हाट्सएप के माध्यम से। ये सभी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि शासन के निर्देशों के तहत पुष्टाहार का वितरण किया जा रहा है, प्रवासियों को भी देने का लक्ष्य रखा गया है। आगे की ही अगली तस्वीर बड़ी ही आपको हैरान करने वाली लग सकती है। एक तरफ सरकार ने कह दिया है कि घर घर जाकर लाभार्थियों को, प्रवासियों को पुष्टाहार दिया जाए। किस तरीके से आंगनबाड़ियां मजबूर है। निश्चित तौर पर ये देखिए, बागी की तस्वीर है। ये महिला है जो अपने सिर पर पुष्टाहार को रखते हुए ले जा रही है। वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने एक तस्वीर आपको पहले दिखाई थी जिस पर आंगनबाड़ियां सामान को लाद कर ले जा रही थी। ऐसी ही तस्वीर एक जनपद जालौन के बागी से भी निकल कर आई है। तस्वीर देखिएगा और हमें ये तस्वीर भेजी गई है। निश्चित तौर पर काफी दुर्भाग्य की बात है। आंगनबाड़ी कर्मी किस तरीके से अपने सिर पर पुष्टाहार को लेकर लाभार्थियों को वितरित करने जा रहे हैं। सरकार द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। सरकार को प्रवासियों सहित लाभार्थियों को वितरण को लेकर भी अलग से व्यवस्था करनी चाहिए थी, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही आंगनबाड़ी केंद्रों में ही व्यवस्था करनी चाहिए थी, ताकि ऐसी नौबत ना आती। पारा इतना ज्यादा हाई चल रहा है, इसके बावजूद भी आंगनबाड़ियों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। तस्वीर आपको बहुत कुछ संकेत कर रही होगी, बता रही होगी किस तरीके से महिला विवश है, लेकिन काम करना है, शासन की नौकरी करना है, उसके आगे मजबूर है। तीन दशा दिख रही होगी आपको किस तरीके से। हम आपको स्क्रीन थोड़ा जूम करके भी दिखाते हैं। एक कांटा भी रखा हुआ है लगता है तस्वीर में, जैसा हमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर बोरी रखी हुई है जिसमें पुष्टाहार रखा हुआ है, और ये महिला है। समझना चाहिए प्रशासन को, शासन को समझना चाहिए, विभाग को समझना चाहिए किस तरीके से महिलाएं अपने सिर पर पुष्टाहार को ढोते हुए घर घर जाकर बांट रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार का रवैया निश्चित तौर पर है। कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए पुष्टाहार का वितरण किया जा सके, लेकिन आंगनबाड़ियों को मजबूरी बस नौकरी करनी है। और देख सकते हैं महिला कितनी विवश है और शासन के नियम के तहत नौकरी करनी है। चलिए अगली खबर आपको बताते हैं। अब आपको जिसका इंतजार था उस खबर को हम बताने जा रहे हैं। पहले तस्वीर देखिए, अच्छी तरीके से तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कोई ईमानदार आदमी की नहीं है। यह तस्वीर है भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, धोखाधड़ी के जो आरोप लगे उस शख्स की। दरअसल ठगी में गिरफ्तार हुआ है ये आदमी। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ठगी कैसे की है इसने और किसके साथ ठगी की है, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। निश्चित तौर पर आंगनबाड़ियों की भी हमने तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से इतनी भीषण गर्मी में सिर पर बोझा तो नहीं कहेंगे, सरकार के नियम के तहत पुष्टाहार का वितरण कर रही है, लेकिन वहीं पर जो सीनियर अधिकारी है मालामाल हो रहे हैं। कानपुर से खबर है, उत्तर प्रदेश के कानपुर से। पहले खबर जानते हैं, आपको बता दें तस्वीर के नीचे कैप्शन दिया है, पशुपालन विभाग में टेंडर दिलाने में धोखाधड़ी उजागर होने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सीडीपीओ के पति को गिरफ्तार कर लिया है। आखिरकार कौन ऐसी सीडीपीओ है जिनके पति को गिरफ्तार किया गया है? तस्वीर देखिए। उत्तर प्रदेश में नए नए कारनामे देखने को मिल रहे हैं। पहले अनामिका शुक्ला के नाम पर चर्चा थी और कितनी ज्यादा स्कूलों में अनामिका शुक्ला के नाम से और विभिन्न नामों से फर्जी तरीके से वेतन पा रही थी। लाखों करोड़ों रुपया वेतन पा लिया था, हालांकि वह दबोच ली गई। अब ऐसा ही मामला आंगनबाड़ी विभाग में भी देखने को मिला है। यूपी के शिक्षा जगत में अनामिका शुक्ला का नाम चर्चे में आने के बाद कानपुर में भी अनामिका का नाम अब सुर्खियों में आ गया है। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने अनामिका के पति को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि परिवार वाले उसे फंसाने की बात कह रहे हैं। पुलिस पड़ताल में जुट गई है। सिलसिलेवार आपके पूरे मामले को हम बताते हैं क्या है पूरा मामला। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई होनी चाहिए। कमेंट में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया दीजिएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिए। पहली बार आए चैनल पर सच्चाई भरी खबरें देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करके बेल को दबाइए, ऑल कर लीजिए। चलिए आगे आपको खबर बताते हैं। पशुपालन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी में जेल गए 7 आरोपियों में राजीव नगर कल्याणपुर निवासी उमाशंकर तिवारी बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी कि सीडीपीओ अनामिका सिंह का पति है। तो ये सीडीपीओ हैं अनामिका सिंह, इनके पति हैं उमाशंकर। इनकी गिरफ्तारी के बाद पूरा परिवार परेशान हो गया। परिजनों का कहना है कि उमाशंकर को फंसाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपित की संपत्ति व बैंक खातों की जांच करने का काम में जुट गई है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में व्यापारी की तहरीर पर धोखाधड़ी, जालसाजी और अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप लग रहे हैं कि पशुपालन विभाग में 292 करोड़ रुपए के टेंडर दिलाने के नाम पर छात्रों ने 9.72 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं। धनराशि देखिए 9.72 करोड़ रुपए बताई जा रही है और टेंडर दिलाने के नाम पर आपको बता दें आईसीडीएस विभाग में भी टेंडर दिलाने के नाम पर किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ था, उन खबरों को भी हमने आपको दिखाया था। निदेशक को हटाया गया, साथ ही डीपीओ की भी संलिप्तता नजर आई थी, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया था। मुख्य आरोपित और गिरोह का मास्टरमाइंड आशीष राय सचिवालय के एक कमरे में उप निदेशक की तख्ती लगाकर मिला था। ये देखिएगा, मास्टरमाइंड बताया जा रहा है आशीष राय सचिवालय में एक कमरे में उप निदेशक की तख्ती को लगाकर मिला था। बताइए किस तरीके से भ्रष्टाचार है, कौन किस पद पर है असल में किसी को पता ही नहीं है, और इस तरीके से कौन मान ले लेता है, किसके ऊपर आरोप लगाए जाए, किसको पकड़ा जाए, इसकी सच्चाई तो हालांकि जांच के बाद ही निकलकर सामने आएगी। लेकिन निश्चित तौर पर
बड़ी धोखाधड़ी है। 9.72 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया जा रहा है 292 करोड़ रुपए का टेंडर दिलाने के नाम पर। आपको बता दें लखनऊ के हजरतगंज थाने में व्यापारी की तहरीर पर धोखाधड़ी, जालसाजी और अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज किया गया है। एसटीएफ ने आशीष के 7 अधिकारी व कर्मचारी समेत 7 लोगों को पकड़ा है। इनमें प्रॉपर्टी डीलर व ठेकेदार उमाशंकर भी शामिल है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि उमाशंकर सीडीपीओ अनामिका सिंह का पति है। महिला अधिकारी ने फोन करके बताया कि उन्होंने कभी आशीष का चेहरा नहीं देखा। आप समझ लीजिए कितना बड़ा बयान निकल कर आया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि सीडीपीओ अनामिका सिंह का पति है और महिला अधिकारी ने फोन पर बताया कि उन्होंने कभी आशीष का चेहरा नहीं देखा, लेकिन पति की उससे दोस्ती 3 वर्ष पूर्व हुई थी। वह काम के सिलसिले से लखनऊ आते जाते थे। पति के मोह से ही आशीष के बारे में सुना तो लगा कि धोखेबाज व्यक्ति है। ये बयान निकल कर आया। निश्चित तौर पर बहुत लंबी धोखाधड़ी है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। एसटीएफ और पुलिस निश्चित तौर पर जांच कर रही है। जांच के बाद सच्चाई जैसे ही आएगी इन सभी लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। सीडीपीओ ने यह भी कहा है कि आशीष की दोस्ती छोड़ दो, अपने पति से कहा था। ये बयान भी निकल कर आया है, लेकिन वह नहीं माने। अधिकारी ने यह भी कहा है कि पति बेगुनाह है और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। तो देखिए सच्चाई जब सामने निकल कर आती है तो सभी लोग बचाने की कोशिश करते हैं। जब करोड़ों का इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, ठगी हुई, तो निश्चित तौर पर मामला कुछ न कुछ गंभीर है। हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है। 2 दिन पूर्व बहाने से प्रयागराज बुलाया गया और वहीं से एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपित उमाशंकर के ससुर ओईएफ से वर्ष 2012 में सेवानिवृत्त हुए थे। दामाद की गिरफ्तारी से उन्हें सदमा लगा। रोते हुए बोले, पूरा जीवन देश सेवा की और नौकरी की। आज भी लोग ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा की मिसाल देते हैं, पर दामाद पर लगे आरोप ने सब कुछ मिटा दिया। खैर पुलिस जांच में जुट गई है और जो भी सच्चाई होगी हम आपको बताएंगे कि पुलिस आगे की कार्रवाई क्या करती है। हमारे साथ बने रहिएगा पल पल की अपडेट के लिए। आपसे हम लगातार कह रहे हैं कि आगे खबर को मत छोड़िएगा। लगातार खबरें, बड़ी खबरें हैं। दरअसल आपको बता रहे, हो सकता है ये न्यूज काफी बड़ी हो जाए, लेकिन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हम देने जा रहे हैं। सच्चाई बड़ी खबरें हैं। ये देखिए, अब डीएम की संस्तुति के बाद ही पोषाहार की आपूर्ति के आदेश है। यानी डीएम संस्तुति करेंगे, इसके बाद पोषाहार का वितरण किया जाएगा। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में व्यवस्था सुधारने की कवायद शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक खबर है। पहले तो आपको हम खबर बताते हैं, दरअसल ये खबर है क्या। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में पोषाहार आपूर्ति की व्यवस्था की सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। चलिए, जब जागो तभी सवेरा। राज्य सरकार ने तय किया है कि लाभार्थी, अब लाभार्थी कौन कौन से 6 माह से 6 साल के बच्चे और गर्भवती व धात्री माताएं, इनकी वास्तविक संख्या के आधार पर हर महीने पोषाहार की आपूर्ति के आदेश डीआई जारी करेगा। इतना ही नहीं, आदेश जारी करने से पहले संबंधित जिले के डीएम के स्तर से आपूर्ति की मांग का सत्यापन व अनुमोदन भी किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, डीएम जितने पैकेट या फिर जितने भी संख्या पर मोहर लगाएंगे उतनी ही संख्या पुष्टाहार की आएगी और इससे जरूरत से ज्यादा पोषाहार की आपूर्ति को दिखाकर हो रहे खेल पर लगाम लगेगी। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग काफी दिनों से पोषाहार आपूर्ति व्यवस्था में गड़बड़ी को लेकर सुर्खियों में रहा है और बड़े बड़े अधिकारी लगातार इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपको बता दें, पोषाहार भ्रष्टाचार के मामले में खबर आई थी कि जो अधिकारी है उनके ऊपर भी जांच बैठी हुई है और इसको इसी को दृष्टि रखते हुए निदेशक को भी हटाया गया और कहीं न कहीं सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। आरोप लगाए जाते हैं निचले वर्गों पर। आंगनबाड़ियां भी लगातार कहती रही हैं कि उनको पोषाहार नहीं चाहिए, सीधे लाभार्थियों के खातों में पैसा भेजा जाए। आपको बता दें, बिहार राज्य सरकार ने यह सिलसिला शुरू कर दिया। इससे पहले हमने आपको खबर बताई है। आपको बता दें, प्रमुख सचिव व निदेशक को पद से हटाने के साथ ही निदेशालय में पंजीरी सिंडिकेट के सबसे प्रमुख कड़ी रहे डीपीओ कल्पना पांडे को निलंबित कर दिया गया था। निलंबन करना ही बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन शासन के निर्देश के तहत निलंबन हुआ है। विभागीय कार्यभार संभालने के बाद प्रमुख सचिव एस राधा चौहान और निदेशक डॉक्टर सारका मोहन ने सबसे पहले पोषाहार आपूर्ति की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की कवायद शुरू कर दी। दोनों अधिकारियों ने वर्षों से निदेशालय में जमे अधिकारियों और बाबुओं को कागज को खत्म करने की कार्रवाई शुरू कर दी। निश्चित तौर पर जो अधिकारी हो या फिर बाबू होते हैं वह सबसे ज्यादा गड़बड़ी करते हैं। कागजों में हेराफेरी करने का काम बाबुओं का होता है और डीएम की बहुत ही ज्यादा इसमें अहम भूमिका होने वाली है। पहले पोषाहार की डीआई जारी करने में डीएम की कोई भूमिका ही नहीं थी। अब हर आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा लाभार्थियों की संख्या के आधार पर पोषाहार की मांग की जाएगी, यानी कि जितनी संख्या जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति होगी उतना ही पुष्टाहार आएगा। इससे बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी कि सीडीपीओ के माध्यम से डीपीओ को दिया जाएगा। बाद में लाभार्थियों की संख्या के मुकाबले की मांग का सत्यापन डीएम स्तर से कराकर निदेशालय को भेजा जाएगा। यानी पहले डीएम इन्वॉल्व नहीं थे, सम्मिलित नहीं थे, अब लेकिन डीएम सम्मिलित होंगे और जो डीएम संस्तुति करेंगे, सत्यापन करेंगे, उतना ही आंकड़ा पुष्टाहार का आएगा। पहले डीपीओ द्वारा सीधे निदेशालय भेजा जाता था। चूंकि आपको बता दें डीपीओ किस तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं, ये मामले लगातार निकलकर सामने आए हैं। लखनऊ के डीपीओ कल्पना जो है, इनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हुई है। इसके बाद सभी डीपीओ जो है भ्रष्टाचार के निगरानी में आ रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार ने इसीलिए ये पैटर्न बदला है और जिला अधिकारियों को सर्वोपरि बना दिया है। पहले डीपीओ द्वारा सीधे निदेशालय को ये संख्या भेज दी जाती थी, यानी डीपीओ की मर्जी जितनी होती थी उतनी संख्याएं पंजीरी आ जाती थी और कितनी वितरित करनी है तो डीपीओ या फिर इनके नीचे वाले अधिकारी जानते हैं और कितनी कागज में दिखानी है ये भी जानते हैं।
नई व्यवस्था में डीएम की भूमिका शामिल करना पंजीरी सिंडिकेट और अधिकारियों के गठजोड़ से पोषाहार आपूर्ति में हो रहे खेल पर सबसे कड़ा हमला माना जा रहा है। खैर, इस हमले को किस तरीके से सह पाते हैं डीपीओ, निश्चित तौर पर यह बड़ी बात होगी। आपको बता दें, लाभार्थियों की औसत उपस्थिति पर होती थी पोषाहार की आपूर्ति। खबर के अनुसार पहले आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों की औसत उपस्थिति को आधार मानते हुए पोषाहार की आपूर्ति की मांग की जाती थी, जबकि आंगनबाड़ी पर लाभार्थियों की संख्या हर महीने घटती बढ़ती रहती है और इसके बावजूद पूरे साल में एक ही मात्रा में पोषाहार आपूर्ति की जाती थी। ये भी बिल्कुल सच्चाई भरी बात है। नतीजतन तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों पर जरूरत से अधिक पोषाहार पहुंच जाता था और आपको बता दें, पोषाहार जरूरत से ज्यादा उन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचता था जहां पर सेटिंग गेटिंग रहती थी। और सेटिंग गेटिंग के तहत मान लीजिए 10 बोरी आई, 10 में से 2 बांट दी गई और 8 बोरी में कमीशन 4-4 का हो गया, या फिर जिस हिसाब से कमीशन रेट रहता होगा। सुनने में आया है कि बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र जो पुष्टाहार बांटते नहीं है, उन केंद्रों पर बहुत ज्यादा बोरी बेच दी जाती है। आखिरकार उन बोरियों का क्या होता है, कहाँ जाता है, ये भी सच्चाई पता नहीं। आपको बता दें, यह आरोप आंगनबाड़ी कर्मी ही खुद लगा रहे हैं, कोई और नहीं लगा रहा है, क्योंकि उनको अंदरूनी मामले पता होते, सच्चाई पता होती है, इसी कारण से वे आरोप लगाते हैं। आपको बता दें, नतीजतन तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों पर जरूरत से अधिक पोषाहार पहुंच जाता था और पोषाहार खराब हो जाता था और इसे क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख समेत अन्य अधिकारी अपने पशुओं को खिलाने के लिए ले जाते थे। और वहीं एक खबर और है, मॉडल केंद्र के तौर पर विकसित होंगे अति पिछड़े 8 जिलों के आंगनबाड़ी केंद्र। आपको बता दें, प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो हैं 200 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा और इनमें पोषण वाटिका बनाई जाएगी और इसके तहत महिलाओं को बेहतर पोषण की जानकारी दी जाएगी। साथ ही जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। किशोरी बालिकाओं को पोषण विषय पर जागरूक करने के लिए किशोरी का पिटारा कार्यक्रम चलाया जाएगा। आपको बता दें, ये निर्देश मुख्य सचिव है आर के तिवारी ने पोषण अभियान एवं राज्य मिशन की 12वीं कार्यकारी समिति राज्य स्तरीय शैक्षणिक कमेटी 5वीं स्टेट कन्वर्जेशन कमेटी की बैठक में दिए। तो निश्चित तौर पर 200 आंगनबाड़ी केंद्र मॉडल बनाए जाएंगे। अब जिले कौन से चयनित किए जाएंगे पिछड़े, ये देखने वाली बात होती है। बहुत ज्यादा बड़ी खबर हो गई है। निश्चित तौर पर हम यहाँ पर सभी खबरों को खत्म करते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी ये खबरें, इस कारण से हमने आपको बताई। आपको बता दें, लगातार आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई खबरों पर जेएमएच न्यूज चैनल निगरानी रखता है और जो सच्चाई भरी खबरें होती है हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, बेल को दबाकर ऑल कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिल सके। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और पंजीरी की व्यवस्था से आप लोग खुश हैं या फिर नाखुश, कमेंट में बहुमूल्य प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर खुश हैं तो खुश लिखिए, नाखुश हैं तो नाखुश लिखिए। हमें कमेंट में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नई अपडेट में।